आज हम क्लास टेंथ के चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। यानी हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं चार्ज की बात तो आएगी आएगी। या तुमने पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं, बस फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सारी कहानी कहीं ना कहीं चार्ज के इर्द गिर्द घूम रही है। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा देख लें, थोड़ा डिटेल में। मान लो ये चार्ज है, अगर चार्ज मूव कर रहा है यानी मोशन में, चार्ज जब मोशन में होगा तो हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक करंट। यही चार्ज अगर रेस्ट में रह गया तो हमको चार्ज के एक नए ब्रांच के बारे में पढ़ना होगा जो कि है इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, यानी फिजिक्स के एक नए ब्रांच के बारे में पढ़ना होगा जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैट है। ये भी एक ब्रांच हो गया। ठीक है, ये भी एक ब्रांच हो गया। चार्ज अगर मोशन में है तो वो और एक इंपैक्ट छोड़ेगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें मैग्नेटिज्म का भी प्रॉपर्टी ऐड है। ठीक है, तुमने एक और नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो इलेक्ट्रो वगैरह जो आ रहा है ये कहीं ना कहीं चार्ज के बारे में हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज का ही ये कुछ नेचर है जो डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट फिजिक्स के ब्रांच को डेवलप करता है। ठीक है, और भी बातें हैं, लाइट में भी कहीं ना कहीं चार्ज का रोल है। वो सब हम लोग सीनियर क्लासेस यानी कि 12th में जाने के बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो क्लास 10th में है एक टॉपिक ये है और एक टॉपिक ये है, थोड़ी बहुत अ लिटिल बिट इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया कि चार्ज हमको किस किस फॉर्मेट में पढ़ना होता है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा लेकिन इसके बारे में जानकारी हो गई होगी कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकता है इसके थ्रू आउट। अगर हम आगे कैरी करते हैं फिजिक्स को तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मुलाकात हम लोगों की हो जाएगी। ठीक है, चलो करंट में चलते हैं। तो करते क्या है, करंट को विजुअलाइज करने के लिए एक ड्राई सेल ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो मैंने एक ड्राई सेल बना लिया। कुछ इस तरह का ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल में अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे लिखा होता है पॉजिटिव और यहाँ पे इस एंड पे लिखा होता है नेगेटिव। ठीक है, आप सभी ने कहीं ना कहीं बल्ब जलाया होगा विद द हेल्प ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल के साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट होता है, कहीं ना कहीं वायर की रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को। वायर से फिर बल्ब को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और बल्ब को फिर अगेन वायर से दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि इस बल्ब में कहीं ना कहीं ग्लो आने लगता है, यानी कि बल्ब जल जाता है अगर हमारा ये सेल चार्ज है तो। ठीक है, वर्ड ध्यान रखना, चार्ज। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो हमने देखा जैसे ही हमने कनेक्शन को कंप्लीट किया तो ये बल्ब ग्लो होने लगा। अब बल्ब ग्लो क्यों हुआ, अगर हम इस पे जाएं तो इस कंडक्टर, ये वायर जो है, इस वायर के थ्रू
ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जनरली इलेक्ट्रॉन पे होता है, अभी ये समझ लो। इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग डिटेल में करने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। फिलहाल इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या भला। तो मैं कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव एंड है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस तरह से फ्लो होता हुआ आके यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं क्या पहुँच रहा है, इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होल्ड किए हुए इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर की ओर ही क्यों जाता है, क्यों ये पहुँचता है। तो इसके लिए मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये मैंने दो रिजॉर्वियर बनाया, सेम डायमेंशन का मान लो बना लेते हैं। इसको करते क्या है, एक होलो पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें अगर यहां तक हम वाटर फिल्ड कर दें और इसमें थोड़ा पार्शियली फिल्ड कर दें तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये वाटर इधर फ्लो करने लगेगा। बताओ, डेफिनेटली करने लगेगा। क्यों करने लगेगा, क्योंकि हम बोलेंगे कि यहाँ वाटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस कंटेनर, जिसके कारण हुआ क्या कि ये वाटर इधर शिफ्ट होने लगा, फ्लो करने लगा। चलो कुछ देर हमने ऑब्जर्व किया, इसको ऑब्जर्वेशन में रखा, फाइनली हमको एक चीज मिला। क्या मिला वो भी देख लेते हैं। कुछ टाइम इंटरवल के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ये वाटर लेवल जो है ये दोनों में कहीं ना कहीं बराबर हो गया, ठीक है। अब वाटर लेवल अगर बराबर हो गया तो इसके बाद फ्लो तो होगा नहीं। ये तुम कॉमन ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ सकते हो कि अब वाटर लेवल जब सेम हो गया तो फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है। ये कंटेनर 1 ले लेते हैं और ये कंटेनर 2 ले लेते हैं। ये भी कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया हमने कि ये जो फ्लो वाटर जो है इसकी जगह तुम सब्स्टिट्यूट कर लो इलेक्ट्रॉन। मानो कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इससे ये बात पता चली कि जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उससे कम इलेक्ट्रॉन वाले की तरफ ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यानी कि एक कंटेनर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कम इलेक्ट्रॉन, और फाइनली अगर हम बीच में अगर ये हटा दें पाइप तो ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, तो उस समय में ये कह सकते हैं रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो ये स्टैटिक पोजीशन हो गया। लेकिन जैसे ही हमने ये होलो पाइप से कनेक्ट किया तो इसका फ्लो इधर से उधर होने लगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसी तरह इस ड्राई सेल में भी हम चैम्बर बना लेते हैं। मान लो ये एक चैम्बर बना लिया हमने, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, इधर इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम है। ये जैसा इसमें कंटेनर 1 था, इसको हम चैम्बर 1 और इसको चैम्बर 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सिमेट्री से समझो कि हालात कुछ ऐसे ही हैं इस सेल में। ऐसे हालात होने के कारण क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये बीच में मान लो इसको सील कर दो ऐसे, तो रास्ता, जैसे कि रास्ता ये हमने बनाया था उसी तरह ये रास्ता कुछ ये वायर बना, ठीक है। तो ये इसका रास्ता और इसका रास्ता, इसमें तो पाइप है और इसमें क्या है, कंडक्टर वायर है। इसमें फ्लो होने के लिए क्या चाहिए था, पाइप चाहिए था, होलो पाइप। और इसमें फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर वायर चाहिए। सिमेट्री समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। जैसे वाटर था, वाटर का फ्लो हो रहा था विद द हेल्प ऑफ दिस होलो पाइप,
ठीक है। इस होलो पाइप के थ्रू ये वाटर इधर से इधर जा रहा था। उस तरह जब हमने इसको दो कंटेनर का रूप दिया, एक में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक में कम इलेक्ट्रॉन, तो हमने जैसे यहाँ देखा कि ज़्यादा से कम की ओर जाने का टेंडेंसी पाया जाता है, उसी तरह यहाँ भी हो सकता है कि ज़्यादा से कम की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको कैरी करने वाला कोई नहीं मिला। जैसे कि मान लो इस कंटेनर को हम कनेक्ट ना करते तो इसमें ज़्यादा तो रहता ही, इसमें कम रहता ही, लेकिन ये चार्ज या वाटर इधर से उधर नहीं जा पाता। जैसे अगर इस कंडक्टर वायर को हटा दे तो हालात कुछ वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें पाइप और इसमें कंडक्टर वायर हमने कनेक्ट किया तो क्या हो गया, हाई, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन है वहाँ से कम क्वांटिटी वाले कंटेनर की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगा, मूवमेंट होने लगा। अब बताओ क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे। जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आया तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हुई होंगी कि आखिर ये चार्ज फ्लो क्यों होता है, किस हालात में होता है। अब देखो, अगर इसको कनेक्ट करके छोड़ दें तो कुछ समय बाद, वो डिपेंड करता है हमारे सोर्स पे, या ऐसे कहते हैं कि हमारे इस कंटेनर में कितना पानी है, इस कंटेनर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा पानी है, तो इस बात पे डिपेंड करेगा कब ये बराबर होगा। उस तरह यहाँ भी क्या होगा, इसमें कितना क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इस कंटेनर के कंपैरिजन में, उस पे इसका कब तक फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा। यानी कि अगर बल्ब को कनेक्ट करके छोड़ दें तो हो सकता है कुछ मिनट्स, कुछ आवर के बाद क्या होगा, इधर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना, यानी इधर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, जैसे कि यहाँ वाटर का फ्लो बंद हुआ था। और उस कंडीशन को कहते हैं डिस्चार्ज, या फिर कहो ड्रेन। हम कहते हैं ना बैटरी मेरा ड्रेन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना, समझ में आई बात। डिस्चार्ज या फिर ड्रेन हो गया, खत्म हो गया। चार्ज खत्म होना बोलना गलत है, यहाँ हम चार्ज नहीं बोल सकते कि चार्ज खत्म हुआ, हाँ ये बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज का कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि दोनों साइड, दोनों टर्मिनल पे जो नंबर ऑफ चार्ज है वो कहीं ना कहीं बराबर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसको एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही हालात को बोला जाता है पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं ये कहीं ना कहीं हाई पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू इसके, ये क्या है, ये लो पोटेंशियल पे, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ कि फ्लो ऑफ चार्ज यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो किधर से किधर की तरफ हुआ, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है। इन दोनों का कंपैरिजन किया हम तो हमने देखा कि यहाँ कहीं ना कहीं इस कंपार्टमेंट में हाई पोटेंशियल है और इसमें लो पोटेंशियल है। अगर तुमसे पूछे कि फ्लो ऑफ चार्ज किधर से किधर की तरफ होता है तो आंसर क्या होगा, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज के लिए कंडीशन क्या बना, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ही नहीं बना, ठीक है। अच्छा अब अगर हम इसको पोटेंशियल मान रहे हैं, पोटेंशियल की चर्चा हम लोग करेंगे आराम से, फिलहाल इस चीज को समझते हैं कि अगर हम इसको मान रहे हैं ये कहीं ना कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हाई पोटेंशियल पे है और ये कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण लो पोटेंशियल पे है, तो जब दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाएगा तो क्या पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें
मान लो कंपार्टमेंट 1 जो था हमारा, इस फिगर को रीड्रॉ करता हूं मैं और दिखाता हूं। मान लो यहां बराबर कर देता हूं। ठीक है, जब ऐसे हालात आ जाएं और उस कंडीशन में हम अगर बल्ब को कनेक्ट करें तो हमारा बल्ब क्या ग्लो होगा, क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? अब देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या था कि एक साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कितना है? 6। और सेम नंबर इधर भी है, इधर भी कितना है? 6। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक हाई पोटेंशियल पे है। यहाँ हाई पोटेंशियल होने के लिए क्या जरूरत था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेगमेंट में या किसी कंटेनर में ज्यादा होना चाहिए। जिसमें ज्यादा है उसको कहेंगे हाई पोटेंशियल, जिसमें कम है उसको कहेंगे लो पोटेंशियल। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्या हो गया? पोटेंशियल बराबर हो गया। ठीक है, पोटेंशियल बराबर हो गया तो क्या हो गया? चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर? यहां क्या था? यहां हमको एक साइड हाई पोटेंशियल था और दूसरी साइड क्या था? लो पोटेंशियल था। मान लो नंबर्स में ये अगर 100 हो जाए और ये अगर 20 हो जाए तो HP माइनस LP कुछ हमको पोटेंशियल आएगा। अगर इसमें से 100 में से 20 माइनस करते हैं तो क्या 80 आएगा? कुछ पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो 80 वोल्ट आया। यानी यहां करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। दूसरे शब्द में हम बोल रहे हैं क्या कंडीशन होना चाहिए वो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको शॉर्ट में, जैसे कि बुक्स में लिखा रहता है तो वहां समझ में नहीं आता है। तो अब यहां से इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों कंटेनर में कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो हम वहां से क्या कर सकते हैं? एक फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 80 वोल्ट का। वो कैसे मिलता है? तो हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल माइनस करके हमको चेंज इन पोटेंशियल मिलता है, जिसको कि हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये वर्ड समझ में आया? यानी ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहां पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो मान लो यहां पे पोटेंशियल कुछ समथिंग x वोल्ट था। ठीक है, तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी बराबर है तो क्या इधर भी x वोल्ट होगा? हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो xv माइनस xv क्या है? 0। यानी पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। 0 का मतलब ये है कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिला ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? चार्ज का भी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। यानी कि चार्ज फ्लो होने के लिए एक छोटा सा वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अब देखो, पोटेंशियल इतना अगर बोला जाए तो समझ में नहीं आता है, लेकिन इन सारे चीजों को अगर ऑब्जर्व करो तो तुमको पता चलेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कैसे डेवलप होता है, या इसमें क्या हालात हो जाते हैं। एक साइड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कम होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत करंट कुछ न कुछ आया होगा समझ में। वैसे तो हम इसकी चर्चा आगे के क्लासेस में करेंगे, फिलहाल इंट्रोडक्शन देना था वो मैंने दिया। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं पढ़ाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि वो सारा चीज तुम्हारे माइंड में इंस्टॉल हो जाए। तो इंस्टॉलेशन को देखते हुए मैं पढ़ाऊंगा। उसके रिगार्डिंग में मुझे तुम्हारे माइंड में थोड़ी जगह चाहिए। वो जगह PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के रिगार्डिंग में अप टू 100 MB भी नहीं जाएगा। ठीक है, इतना जगह की दरकार है ताकि मैं इन चीज़ों को तुम्हारे माइंड में इंस्टॉल करवा पाऊँ। और वहाँ से होगा क्या कि तुमको बड़ा बड़ा नोट्स जो पढ़ते हो उसकी ज़रूरत नहीं होगी,
या फिर कोई बुक पढ़ने जाओगे तो कंसेप्ट तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो, जो पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं दिमाग में चले। ठीक है, जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अगर वो दिमाग में रन करता रहता है इन द फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी, अगर मान लो किसी कहानी की तरह चले, तो बस वो चीज़ आसान हो जाती है। तो इसके लिए ये सब चीज़ बाकायदा समझना जरूरी था। अब अगर तुम समझ गए होगे तो अब बुक पढ़ के भी देखोगे तो बहुत चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के